नमस्कार। 11 जुलाई से जो गुप्त नवरात्रि आ रही है, इसको लेकर के बहुत सारे साधकों के मन में ढेर सारे सवाल हैं कि आखिर गुप्त नवरात्रि में हमें किस प्रकार का पूजन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, साधना करना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए, या नवरात्रि में किस प्रकार के संसाधनों का हम व्यवस्था करें, या कौन सी साधना करें, कौन सी शक्ति सिद्ध करें, कौन से मंत्र को सिद्ध करें। क्या जैसे सामान्य नवरात्रि जो 2 होती हैं, जो सभी लोग जानते हैं, क्या उसी प्रकार से यह नवरात्रि भी प्रभावी होती है? यह नवरात्रि भी उसी प्रकार से साधकों को सफलता प्रदान कराती है? तो यह सभी प्रकार के जो और अन्य प्रश्न साधकों के मन में उठते रहते हैं, तो उन सभी प्रश्नों का यहाँ पे आपको हम जवाब दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जिस प्रकार से सामान्य नवरात्रि साधकों को सफलता प्रदान करती है किसी भी अनुष्ठान में, साधना में, मंत्र जाप में, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि भी साधकों को सफलता प्रदान करती है और उतना ही प्रभावशाली होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि गुप्त नवरात्रि का विशेष लाभ जो तांत्रिक हैं या जो साधक हैं वह उठा पाते हैं, सांसारिक व्यक्ति उसका विशेष लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। यह यहाँ पर जो सांसारिक व्यक्ति हैं वह भी इस गुप्त नवरात्रि का लाभ निश्चित रूप से उठा सकते हैं। वो चाहे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ विधिवत कर सकते हैं, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की जो विधि विधान है वह किसी अच्छे गुरु या मार्गदर्शक से जान ले, समझ ले, क्योंकि जो सामान्यतया विधि विधान बताया गया है, चाहे वो किताबी ज्ञान हो, चाहे सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी हो, वह बड़ा ही उटपटांग होता है। फिलहाल यहाँ पे हमारा यह उद्देश्य नहीं है। आने वाली वीडियो में हम ये बता देंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से किया जाता है, किस विधान से, किस विधि से। तो इस गुप्त नवरात्रि में जो भी साधक जिस प्रकार की साधना करना चाहते हो, चाहे वो सात्विक साधना हो, चाहे वो तामसिक साधना हो, अपनी प्रकृति के, अपने व्यवहार, अपने स्वभाव के अनुसार वह साधना का चुनाव कर सकते हैं और साधना प्रारंभ कर सकते हैं। तो जो भी साधक करने के इच्छुक हो वो अपनी साधना से संबंधित सामग्री अपने गुरु या मार्गदर्शक से जानकारी लेकर के इकट्ठा कर ले समय से पहले। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि गुप्त नवरात्रि में सिर्फ तांत्रिक प्रयोग ही किए जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुप्त नवरात्रि में हर प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। जैसे कि अगर कोई अप्सरा साधना करने का इच्छुक है, अप्सरा साधना करना चाहता है, तो वह गुप्त नवरात्रि में अप्सरा साधना की जो सामग्री है वह उसकी व्यवस्था कर ले सर्वप्रथम, और एक कुशल मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में साधना कर सकता है। जो पहले साधनाएं कर चुके हैं वह यक्षिणी साधना या भैरव साधना या काली साधना कर सकते हैं, किन्नरी साधना कर सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नति अगर जिनका लक्ष्य है वो भी आदिशक्ति के किसी भी रूप का जो है उसका सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग माँ बंगलामुखी की साधना करते हैं, कुछ लोग ब्रह्मचारिणी की साधना करते हैं, कुछ लोग दुर्गा जी की साधना करते हैं, कुछ लोग काली जी की साधना करते हैं।
और कुछ लक्ष्मी की तो कुछ सरस्वती की साधना करते हैं। सामान्यतया यदि कोई साधक या साधिका जिसके गुरु या मार्गदर्शक जिसको हो या जिसे गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा हो, परिपक्व गुरु का जो भी साधक या साधिका को, या ऐसे गुरु या मार्गदर्शक तलाश भी ले वो जो कि उनको पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान कर सके, तो ऐसे लोग नवारण मंत्र की साधना कर सकते हैं। और यह बहुत ही पावरफुल शक्ति है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, जहाँ पर आपको माता महाशक्ति काली, महाआदि शक्ति सरस्वती और महाशक्ति लक्ष्मी की, इन तीनों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ बहुत सारे ग्रहों की और बहुत सारी देवताओं की भी शक्ति छुपी हुई रूप से, मतलब आप कह सकते हैं कि गुप्त रूप से इस मंत्र में निहित है, जो कि साधक जब साधना करता है तो उसके अनुभव भी उसको प्राप्त होते हैं और उसके लाभ उसको जरूर प्राप्त होते हैं। तो अगर कोई करना चाहे तो नवारण मंत्र की साधना इसे गुप्त नवरात्रि में कर सकता है, जो कि 11 जुलाई से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, 22 जुलाई तक रहेगा, तो 22 को समाप्त हो रही है। तो आप अपनी सामग्री की व्यवस्था कर लें, किसी उटपटांग साधना के चक्कर में न पड़े, जिन्न साधना, चुड़ैल साधना, भूत साधना, बैताल साधना, इन सब साधनाओं के चक्कर में न पड़े। इनसे सिर्फ और सिर्फ आपको हानि होती है, क्षति होती है। मृत्यु से पहले भी और मृत्यु के पश्चात भी आप निम्न योनि में चले जाते हैं, वासना देह में चले जाते हैं, जहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ और पीड़ा और दुख ही प्राप्त होता है। तो हम इन सब साधनाओं को करने का आदेश भी किसी को नहीं देते हैं। तो जो भी साधक गुप्त नवरात्रि का लाभ प्राप्त करना चाहते हो, वो ठीक उसी प्रकार से साधना कर सकते हैं जिस प्रकार से सामान्य नवरात्रि में सभी करते हैं। यह नवरात्रि भी इसी प्रकार है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दिन में 12 और 1 के बीच में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।